पार्वती पति हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत चमत्कारी मंत्र जिसका प्रयोग करके आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस मंत्र के बारे में जब मुझे पता चला था 2-3 साल पहले, मुझे रैंडमली किसी ने इस मंत्र के बारे में बताया। एक हमारे फ्रेंड सर्कल में एक हमारी दीदी थी, उन्होंने इस मंत्र के बारे में बताया। क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी ना नई नई, तो उनकी ना मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। बहुत ही अच्छे उनके हस्बैंड थे, उनके बीच में बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग थी। आप कह सकते हैं कि रिश्ता एकदम परफेक्ट, दोनों एक दूसरे को समझते थे, अनकंडीशनल प्यार था एक दूसरे के बीच में। और जब मैंने उनसे बातों में पूछा कि आपने दीदी इनको कैसे अट्रैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा ही मिला है। वो उनकी अरेंज मैरिज थी, बेशक उनकी अरेंज थी, लेकिन वो जैसा चाहती थी, जैसा उन्होंने अपना जीवन साथी सोचा था, उनको वैसे ही मिले। तो उन्होंने मुझे इस मंत्र के बारे में बताया। मैंने जब उनसे पहली बार मैंने कहीं पर ये मंत्र नहीं देखा, ना यूट्यूब पर ना कहीं पर भी। मैंने पहली बार उनके द्वारा ये मंत्र को जाना, और फिर मैंने यूट्यूब पर इसके बारे में रिसर्च करी, इसको सर्च किया, इसके बारे में जाना कि सच में क्या ये मंत्र वाकई में इतना चमत्कारी है। और इस मंत्र के बारे में शिव पुराण में भी इसका महात्म्य है। तो ये जो मंत्र है ना, बेसिकली माँ गौरी का मंत्र है। माँ गौरी एक ऐसी देवी जो प्रेजेंट करती हैं संपूर्णता को। वो माँ प्रकृति हैं, वो नेचर है। नेचर का जो एक्चुअल में उनका जो प्रकृति का जो नेचर होता है ना, वो होता है प्रेम, करुणा, कंपैशन, लव, अनकंडीशनल लव। तो जब कोई इंसान कंपैशन, अनकंडीशनल लव, प्रेम, करुणा से भरपूर होता है, तो वो वैसी ही चीज़ें आकर्षित भी करता है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं जो शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही हैं चीज़ें, यहाँ तक कि इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे। अगर ये वाला आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पार्टनर्स दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं एग्री कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, तब भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपके लिए सीरियस नहीं है, या आपको उतना वैल्यू नहीं देते जितनी वैल्यू आप उनको देते हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का, दोनों में से कोई भी इस मंत्र को कर सकता है, तब भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। तीसरी चीज़, दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, वाइब्स मैच नहीं करती हैं दोनों पार्टनर्स की, तब भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। चौथी, शादी हो गई है, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं, हर दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पस मंत्र है एक रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, चाहे वो शादी मैनिफेस्टेशन हो, पार्टनर का मैनिफेस्टेशन हो, पार्टनर को ये फील करवाना हो कि देखो जितनी ऑब्सेस हम हैं उस इंसान के लिए, वो भी हमारे लिए हो, ठीक है। तो ये मंत्र इतना चमत्कारी है, लेकिन इसको करने के कुछ नियम है। नियम इतने भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। इस मंत्र को मैंने भी किया है, और साथ ही साथ मैंने जिन लोगों को ये मंत्र बताया, आप लोगों को अगर याद हो, अगर आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी नेहा नाम की लड़की की। उन्होंने अपनी शादी मैरिज मैनिफेस्टेशन किया था, पार्टनर नहीं मान रहा था, स्टैंड नहीं ले रहा था। साथ ही उनकी मैरिज में ये भी प्रॉब्लम थी कि उनकी फैमिलीज़ में बॉन्डिंग नहीं थी, मतलब फैमिली एकदम अगेंस्ट थी, फैमिली भी एग्री नहीं कर रही थी, ना लड़के की ना लड़के की, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम थी। तो उनको मैंने ये मंत्र दिया, उन्होंने भी इस मंत्र को किया, और मैंने वो सक्सेस स्टोरी में इस मंत्र के बारे में बताया है। लेकिन मैं कहना यही चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग पता है क्या समझते हैं, अरे कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप करेंगे तभी तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने किया, उनको रिजल्ट मिले, तभी उनकी चीज़ें आगे अच्छी हुई। लेकिन करने का जो रूल है वो क्लियर मैं आपको कर दूँ। अगर आप तड़प रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, या शादी करने के लिए तड़प रहे हैं, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी आपके अंदर सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा वाली डाउन सिचुएशन आपकी हो रखी है, तब ये मंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा।
बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप खुश हैं, सेल्फ लव से भरपूर है, हील हैं, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, आपको अपने पार्टनर के लिए वो नहीं है एक मतलब चाहिए 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 एनी हाउ चाहिए, बस वो वाली फीलिंग नहीं है, आप ईजी है, तब आपके लिए मंत्र काम करेगा। वो ईजी थी, सेल्फ लव पे काम किया, सेल्फ हीलिंग पर काम किया, ईजी हुई, फिर इस मंत्र को चैंट किया। और सावन से अच्छा कोई महीना इस मंत्र को नहीं हो सकता। तो इस सावन आप इस मंत्र को कर सकते हैं। इस मंत्र को करने के लिए आप इसको मंडे से शुरुआत करें, यानी आने वाले जो मंडे होगा आप इसको उससे कर सकते हैं, या फिर आप इसको शुक्रवार से भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही दिन बहुत ही बेस्ट है, शुक्रवार या तो सोमवार। करना कैसे है? करना आपको ऐसे है कि आपको अगर देखिए ज़्यादा परेशानी है, ठीक है, और आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, परेशानी बहुत ज़्यादा है और आपको जल्दी वाले भी रिज़ल्ट चाहिए, तब आप इस मंत्र को, यानी इस मंत्र की आप कम से कम दिन में 2 माला तो करेंगे ही, ठीक है, 1 माला सुबह और 1 माला शाम। अगर माला नहीं है, रुद्राक्ष की माला से ये किया जाता है। अगर माला नहीं है तो फिंगर से करना, यानी 108 बार सुबह, 108 बार शाम। अगर बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम्स है तो फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि इसकी चैंटिंग बढ़ा देना, ठीक है। दिन में अगर आप 2 माला कर रहे हैं तो 4 माला करना, सुबह 2 बार, शाम को 2 बार। थोड़ा ही तो वक्त लगेगा, बस आपको मंत्र याद करना है, फिर उसके बाद में इसको करना है। चाहे तो आप इसको देख कर भी कर सकते हो, अगर याद भी नहीं होता। यूट्यूब पर इस मंत्र की आपको बहुत सारी वो मिल जाएंगी 108 बार चैंटिंग की, तो उसको चलाकर खुद ब खुद इसको साथ साथ बोल भी सकते हो, ठीक है। मैं लेकिन आपको क्लियर कर रही हूँ सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, कि अगर ज़्यादा परेशानी है, बहुत ब्लॉकेजेस हैं और आपको तुरंत मतलब इंस्टेंटली वाले रिजल्ट चाहिए, तो चैंटिंग ज़्यादा कर देना। 2 माला सुबह, 2 माला शाम, ठीक है। यानी माला नहीं है तो फिर भैया 108 बार, 108 बार 2 बार सुबह, 108 बार 108 बार शाम को, ठीक है। इस तरीके से अगर ईजी है सब कुछ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो 1 माला आप पूरे दिन में 1 बार कर सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ी ज़्यादा वाली प्रॉब्लम है, एक फैमिली भी नहीं मान रही है, पार्टनर भी स्टैंड नहीं है, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो 1 माला सुबह, फिर 1 माला शाम। ज़्यादा परेशानी है तो ज़्यादा चैंटिंग, कम है तो ईजी रहिए, 1 बार कर सकते हैं, या फिर 1 बार सुबह 1 बार शाम। मैं कैसे करती थी और वो उन्होंने कैसे किया, जिनको मैंने बताए थे, 1 बार सुबह करती थी, 1 बार वो शाम करती थी, ठीक है। माला है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया। सुबह का समय आप चुन लेना कि आपको किस समय करना है। जब भी आप सुबह फ्री हो, जब आप पूजा पाठ करने बैठे, तब आप इसको पिक करें, ठीक है। और अगर बीच में गर्ल्स प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों को, तो उस दौरान उन डेज़ को स्किप कर दें, फिर अगेन आप फिर से शुरुआत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी। आप इस मंत्र को लगातार अच्छे वाले रिजल्ट चाहिए तो 40 डेज़, यानी 40 डेज़ तक तो कीजिएगा इसको, ठीक है। 40 डेज़ तक तो करना ही करना। दूसरी चीज़ कि जब आप इसको करें तो माता पार्वती और शिव जी की आपके पास एक चित्र होना चाहिए, एक फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो गूगल से निकाल लीजिएगा, अपने फ़ोन में भी वो फ़ोटो निकाल कर आप रख सकते हो, ठीक है। इस सामने वो फ़ोटो रख लिया, अब आप चैंट कर रहे हो, नहीं है प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। अगर आपके घर में माता पार्वती शिव जी की छोटा सा स्वरूप है तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। सामने एक छोटा सा दिया लगाएंगे, जब आप पूजा करते हैं तभी आप कर लीजिए, दिया तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, प्रसाद भी आप भोग में लगाएंगे, लेकिन माता पार्वती को पर्टिकुलरली आपको अलग से छोटी सी बाउल में 1-2 ड्रॉप हनी यानी शहद का भोग लगाना है। ज़्यादा नहीं रखना, 1 से 2-3 ड्रॉप आप डाल सकते हो उनको शहद के भोग के लिए डेली। अब ये भोग ये भी नहीं है कि सुबह भी लगाना है शाम को भी लगाना है, सिर्फ आप एक समय लगाइए, या तो सुबह लगा दीजिए या तो शाम को लगा दीजिए। चैंटिंग आपको दोनों समय करनी है, ठीक है। 1 बार चैंटिंग कर रहे हो तो फिर 1 ही बार भोग लगाओगे, ठीक है, सुबह या शाम, जब भी आप करना चाहते हो, जब भी आपको समय मिले तब आप इसे कर सकते हो, ठीक। ये क्लियर हो जाता है। अभी ना फिर आपको क्या करना है, जब आप भोग लगा के बैठ जाएं आराम से, आपने उनको देख भी लिया है, सब कुछ कर लिया है, फिर संकल्प लेंगे। संकल्प लेकर आप अपने हाथ में हल्का सा जल लेंगे और हल्के से जल में आप ये प्रण लें कि हे माता पार्वती, मुझे ये चाहिए, बता दीजिए उनको कि आपको क्या चाहिए, है ना।
अगर आप अरेंज मैरिज में भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं जो आपके लिए परफेक्ट हो, तो भी बता दीजिए उनको कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। जो भी आपकी इच्छा है उनको बता दीजिए, मुझे ये चाहिए, ये चीज़ ठीक हो जाए, ये चीज़ सॉल्व हो जाए, बताकर फिर बोलें कि मैं आपकी 40 दिन तक इस तरीके से चैंटिंग करूँगी और वो जल नीचे ही समर्पित कर दें। ठीक है, ये होता है संकल्प लेने की विधि। फिर आसन लगाएं। आसन पे नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठ जाना या दरी पर बैठ जाना। आपने माला ले ली हाथ में। अभी क्या करना है, मंत्र के बारे में बताती हूँ। सॉरी, मंत्र के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। मंत्र है, हे गौरी शंकरा अर्धांगिनी यथात्वम शंकरम प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांति कांता सुदुर्लभाम। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सामने आपको स्क्रीन पर इसकी मैं फ़ोटो भी दिखा रही हूँ, चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इस मंत्र को आप एक पेपर पे रेड कलर के पेन से लिख कर रख लीजिएगा, ताकि आप जब भी इसे चैंट करें आपके सामने ये मंत्र हो और फिर आपको ध्यान रहे कि हाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। हे गौरी शंकरा अर्धांगिनी यथा त्वं शंकरम प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकरा अर्धांगिनी यथा त्वं शंकरम प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र को आप डेली चैंट करेंगे। चैंट करते समय आप ध्यान रखें कि वो चीज़ आपकी हो गई है, फील करें वो चीज़ आपकी हो गई है। इंटेंशन आपने ये डाली थी कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन जब आप ये मंत्र करेंगे तो सोचें ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है जिसके लिए भी आप कर रहे हो। फिर पूरा मंत्र चैंट करते चले जाएं। बस आपको यही करना है। ये मंत्र बहुत चमत्कारी है, लेकिन हाँ इसके साथ थोड़ा पॉजिटिव भी रहें। मेडिटेट करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, ताकि आपका मन और दिमाग दोनों ही शांत रहे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।